ये हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मेनली ये वो रिएक्शंस हैं जो किसमें दी हुई नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में। जैसे एक तो कल ही मैंने तुम लोगों को जो रिएक्शन बोला था, क्या ये, हाँ, एसीटोन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से, और हम इसे डिस्टिल करते हैं। ठीक है, डिस्टिल करते हैं तो एसीटोन के कुल कितने मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं, 3। तो 3 मॉलिक्यूल्स हम जब एसीटोन के लेते हैं और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में डिस्टिल करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, तो जो यौगिक बनता है वो है मेसिटाइलिन। जल निकलता रहता है। देखो H2SO4 जो होता है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये जल निकालता रहता है। जल जब निकालता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलते रहते हैं। और तुमने कुल ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो तुम देखो होगा क्या, 3। हाँ, पहले समझ लो, अगर मैंने इसके 3 अणु लिए हैं तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 9। तुम देखो 1 2 3, एक अणु में, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन, और 3 तुम खुद ले रहे हो, तो टोटल कार्बन कितने में, 9। बेंजीन तो बनना है, क्या बनना है, बट बेंजीन में तो 6 ही कार्बन आ पाए। अभी भी कितने कार्बन बचे, 3। वो तीनों कार्बन मिथाइल की फॉर्म में लग जाते हैं, 1 2 3, अब हो गए पूरा 9। और इस यौगिक का नाम है मेसिटाइलिन। क्या नाम है, ये इसका सामान्य नाम है, परसों या तरसों भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, क्या नाम है इसका, मेसिटाइलिन। IUPAC नेम 135 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। समझ में आ गया, थोड़ा सा रटना है, थोड़ा सा करना है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट रिएक्शन, पर्किंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, ध्यान से समझना, बिल्कुल अलग रिएक्शन है, बिल्कुल नई रिएक्शन है। अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन बैंक में कभी पढ़ा हो तो अलग बात है, वरना ये इंपॉर्टेंट है। पर्किंग रिएक्शन जो है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन है। वर्ड्स पे ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूँ, किसकी रिएक्शन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब हुआ बेंजल्डिहाइड। क्या हुआ, क्योंकि बेंजल्डिहाइड ही तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है हमारे लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे CHO लगा देता हूँ, लगा दिया। इसकी रिएक्शन कराई जाती है एसिटिक एनहाइड्राइड से। किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड सबने पढ़ रखा है, हमने कई बार इसका इस्तेमाल भी किया है। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कुछ। तो अब तक जो 2 चीजें हैं जो कि पर्किंग रिएक्शन में इस्तेमाल हो रही, जान पहचान की हैं। ठीक है, रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में। किसकी, अब देखो ध्यान से देखो, एक्चुअली में परिभाषा जो है उसकी यह है कि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एनहाइड्राइड से कराते हैं। किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से नहीं, किसी भी एनहाइड्राइड से। और यहाँ पे जो हम उत्प्रेरक लेते हैं, जो कैटलिस्ट लेते हैं, वो उसी एनहाइड्राइड वाले का सोडियम लवण होना चाहिए। नहीं आया समझ में, चलो ये जो एनहाइड्राइड है इसको बनाने के लिए तुम कौन सा एसिड लेते हो, एसिटिक एसिड। ये भी मैं तुम लोगों को पढ़ाया है। हम एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को, अभी ये भी समझ लो, यहीं पे जब गर्म करते हैं P2O5 की उपस्थिति में, तो ये दोनों आपस में जुड़ के यही बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इस तरीके से जल निकल जाता है और एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। चलो अगर मैं इसकी जगह पर प्रोपेनोइक एसिड ले लेता, क्या ले लेता भाई, प्रोपेनोइक। कोई ऐसा थोड़ी है कि एसिडिक एसिड ही लेना है हर बार। तुम प्रोपेनोइक एसिड ले लो और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में इसे गर्म कर दो, तुम्हें फिर से एनहाइड्राइड मिलेगा। लेकिन एनहाइड्राइड तो बदल जाएगा ना, अब तो ये वाला मिलेगा 3 कार्बन का एनहाइड्राइड। तुमने ब्यूटेनोइक एसिड लिया, 4 कार्बन का एनहाइड्राइड। मैंने अगर बेंजोइक एसिड ले लिया तो भाई बेंजोइक एसिड का एनहाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, तब हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ऊपर भी बेंजीन और ये वाला एनहाइड्राइड बनेगा। जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है सबके। ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो तुम यहाँ पे एनहाइड्राइड लोगे, उसी एनहाइड्राइड का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसी, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने यहाँ पे मान लो बेंजोइक एनहाइड्राइड लिया होता, क्या लिया होता, तो इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होगा, बेंजोइक एसिड। अगर मैंने यहाँ पे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिया होता तो उसका अम्ल क्या होता, प्रोपेनोइक एसिड ही तो होता। अगर मैंने यहाँ पे प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड लिया है तो इसका अम्ल कौन सा हुआ, प्रोपेनोइक अम्ल से बना है। ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड लिया, एथेनोइक लिया, एथेनोइक। समझ में आ गया। तो ये इनका ये कहना है कि पर्किंग रिएक्शन में जो तुम यहाँ पे एनहाइड्राइड लोगे ना, उसी का सोडियम लवण लेना होगा, फिक्स है।
समझ में आएगी बात। मैंने क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है तो मेरा काम एसिटिक एसिड से चल जाएगा जो कि CH3COONA होता है। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें जाना नहीं है, तो मैं देखो बता देता हूँ कि कैसे रिएक्शन करानी है। दोबारा से लिख लेते हैं जल्दी से। क्या लिया था हमने? बेंजल्डिहाइड, और क्या लिया था बताओ जल्दी से? एनहाइड्राइड, बढ़िया, एनहाइड्राइड, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराई थी? सोडियम एसिटेट। तुम्हें ध्यान देना है सिर्फ और सिर्फ किस पे? उत्पाद पे। तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे तो उत्पाद क्या बनता है वो बता रहा हूं। देखो ये CH ऐसे ही रहता है, ठीक है, और ऐसे समझ लो कि यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गए। कितने? किसके साथ? ये उत्पाद नहीं है, मैं तुम लोग को सिर्फ एक तरीका समझा रहा हूं ताकि एग्जाम में कर लो। तो अब यहाँ पे बचा क्या? और क्योंकि ऑक्सीजन निकला है जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, तो इस ये भी बचा है इसका CH, तो ये CH आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। समझ में आया क्यों? ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा था? इसके साथ, डबल बॉन्ड से। यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकले? 2, जल तो निकल गया ना। तो ये जो CH है और यहाँ का जो बचा हुआ CH है वो आपस में किससे जुड़ेंगे? बढ़िया, तो डबल बॉन्ड से दोनों को हम जोड़ लेते हैं। लेकिन तुम जरा देखो भाई, ये तो अभी आगे बहुत सारी बड़ी चीजों से जुड़ा हुआ है, इसका क्या करें? करना कुछ नहीं है, तुम अभी तो लिख लो। क्या? वही, यही सब तो है, यही है ना। फिर क्या होता है, ये आगे रिएक्शन और होती है, हाइड्रोलिसिस होता है, और ये पूरा हिस्सा यहाँ से टूट जाता है और इसको मिल जाता है H। क्या मिल जाता है? तो बनता क्या है अब वो जरा ध्यान से देखना। बेंजीन है, CH है, डबल बॉन्ड CH है, और COOH है, बस ये तुम्हारा उत्पाद होता है। इसे कहते हैं सिन्नामिक एसिड। क्या कहते हैं? बहुत आसान है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? तुम्हें लेना है बेंजल्डिहाइड, रिएक्शन किससे कराना है? एसिटिक एनहाइड्राइड से, और इसी का सोडियम लवण। हो गया। क्योंकि मैकेनिज्म से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, तो हमारा मतलब सिर्फ किससे है? उत्पाद से। तुम क्या याद रखो? CH इसका याद रखा। आगे CO दिख रहा है, उसका एसिड बना दो, तो अब उत्पाद तुम आराम से बना सकते हो। क्या बोलो? CH डबल बॉन्ड CH COH, बस ये हमारा आंसर। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 2 3, 3 पे फिनाइल है, 3 फिनाइल। कितने कार्बन है? 3, प्रोप। डबल बॉन्ड 2 पे है, प्रोप 2 इनोइक एसिड, ठीक है। अब ये तो IUPAC नेम है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट नाम कौन सा है? सामान्य नाम। याद रखना, 100% चांस क्या पूछे जाने के हैं कि सिन्नामिक एसिड बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? तो सिन्नामिक एसिड तो तुम तब बनाओगे जब तुम्हें पता होगा कि सिन्नामिक एसिड होता है क्या, तो यही क्या कहलाता है? सिन्नामिक एसिड। तो अब जैसे ही सिन्नामिक एसिड का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तुम्हारे फौरन दिमाग में आना चाहिए क्या? पर्किंग रिएक्शन का इस्तेमाल करना है। पर्किंग रिएक्शन में तुम्हें क्या क्या लेना है बताओ? बेंजल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और उसी का सोडियम लवण, और उत्पाद तुम याद रख सकते हो। समझ में आ गया? नोट करना है इसे? चलो इसे तो कर ही लो कम से कम। देखो नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है देखो इंग्लिश में तो इसे नोवेनेजल रिएक्शन कहते हैं। नोवेनेगल रिएक्शन या नोवेनेजल रिएक्शन। हिंदी में भी तुम्हें कुछ ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में जब आएगा तो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पर्किंग और ये या जितने भी मैं कराऊंगा ऑब्वियस सी बात इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा, जिनके आने के चांस हैं, जो सिलेबस में नहीं है। नोवेनेजल रिएक्शन भी ज़्यादा टफ नहीं है। ये रिएक्शन भी किसकी है? बोलो मत। एल्डिहाइड की भी या कीटोन की। ज़्यादातर जो हम एग्जाम में लिख के आते हैं वो किसके लिए आते हैं? अब इसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकता है और एरोमेटिक। तुमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, वहां पे एल्डिहाइड कौन सा था? सिर्फ एरोमेटिक। पर्किंग रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सा एल्डिहाइड के लिए? एरोमेटिक। वो एलिफेटिक के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। फिर है क्या रिएक्शन? एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ऐसे किसी यौगिक से जो एक्टिव हो। कैसा हो? मतलब अब एक्टिव का मतलब क्या है, ये क्या बताऊं। देखो ये एक यौगिक है मेरे पास में, इसमें ये वाला जो ग्रुप तुम्हें दिख रहा है CH2, इसके इधर भी कौन सा ग्रुप है? CO, और इधर भी कौन सा ग्रुप है? तो
इस कार्बन के साथ के जो दोनों हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? मतलब क्या हुआ, यहाँ का H निकलने की बहुत ज़्यादा क्षमता रखता है। अब ऐसा क्यों है? अगर यहाँ का मान लो 2 H है, इसमें से एक H निकल गया तो इस पर चार्ज क्या आएगा? मैंने बताया था कि कोई भी चार्ज कब आता है, जब उस चार्ज को स्थिर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए पड़ोस में कोई लगा हो। मैं अगर कह रहा हूँ कि यहाँ का H निकल गया जल्दी, या जल्दी निकलेगा, मतलब इस पे कौन सा चार्ज आएगा? और ये माइनस चार्ज स्टेबल होना चाहिए, तभी तो H निकला होगा। ये स्टेबल कैसे होगा? इसकी वजह से भी और इसकी। क्यों? ये दोनों ग्रुप कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले। तो इससे क्या होगा, ये माइनस चार्ज इसके साथ भी अनुनाद करने लगेगा, और ये माइनस चार्ज इसके साथ भी। CO ग्रुप जो होता है वो माइनस चार्ज को स्टेबल कर देता है। कैसे? अनुनाद से। तो ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें से क्या निकल सकता हो? हाइड्रोजन। उस यौगिक को हम कहते हैं एक्टिव। इस ग्रुप को, पहले इस ग्रुप को समझो, ये CH2 ग्रुप कहलाता है, मिथाइलिन ग्रुप। क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन। क्या कहते हैं? जब तुम इसे गूगल पे अपने बुक में देखोगे तो तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा सक्रिय मिथाइलिन समूह। कौन सा? सक्रिय। सक्रिय का मतलब एक्टिव, मिथाइलिन समूह मतलब CH2। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? ऐसा यौगिक होना चाहिए जिसमें CH2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन वो कैसा होना चाहिए? और एक्टिव होने का मतलब उसके पड़ोस में कोई उस माइनस चार्ज को स्थायी करने के लिए होना चाहिए। तो तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुम तो बस इसी यौगिक का याद रखना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, हमारा काम इससे चल जाएगा। तो मैं यही लूँगा हर बार, CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, और इधर भी यही रहेगा C डबल बॉन्ड O C2H5। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है? किसी क्षार की। हम कोई ना कोई क्षार लेते हैं, तुम चाहो तो खाली ये लिख के आ जाओ। क्या रिएक्शन क्या होगी वो समझ लो। यहाँ से कौन निकलेगा? O, और यहाँ से दोनों H निकल जाते हैं, दोनों H निकल जाते हैं। अब तुम खुद सोचो क्या बनेगा। यहाँ से कौन बचा? RCH, और जब भी ऑक्सीजन निकलता है और दूसरे का हाइड्रोजन दो निकलते हैं तो डबल बॉन्ड आता है नहीं आता है? CH इस C के साथ किसके साथ जुड़ गया? डबल बॉन्ड से। और अभी भी ये सब लगे हुए हैं। कौन? C डबल बॉन्ड O O C2H5, और ये भी लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O O C2H5। होता यह है, इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं H2O। किसकी उपस्थिति में? HN। ये लास्ट स्टेप है। तुम इसमें जल डाल दोगे और जल के डालते ही सब कुछ निकल जाएगा। सब कुछ का मतलब ये पूरा हिस्सा निकल जाता है, और इसको क्या मिल जाता है? अब तुम देखोगे ध्यान से तो वैसे ही बन गया जैसे पहले बना था, CH डबल बॉन्ड C COOH। पहले भी वही बना था सिनामिक एसिड में, बस सिनामिक एसिड में यहाँ पे बेंजीन था। तो तुम जरा सोच के देखो कि यही रिएक्शन अब मैं इसके साथ करा दूं तो वही तो बनेगा। देखो पहले समझ लो, फिर इसके बाद नोट करना। तुमने अब यहाँ पे क्या ले लिया? बेंजल्डिहाइड। किससे रिएक्शन करा रहे हो? इसी कंपाउंड से जिसमें कि एक्टिव मिथाइलिन है। किसकी उपस्थिति में? तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम एक स्टेप में भी कर सकते हो। तुम क्षार लिखो और यहीं पे क्या लिख दो? H2O, और तुम वही यौगिक बना दो जो तुमने कहाँ बनाया था? पर्किंग में। कैसे भाई? इसका क्या निकलेगा? O, इसका क्या निकलेगा? डबल बॉन्ड आएगा। फिर जब तुम जल डालोगे तो सब कुछ हट जाएगा और आखिर में COH बचेगा। तो हम डायरेक्ट ही बना देते हैं ना, बेंजीन CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और फिर जब हाइड्रोलिसिस होगा इसका तो CH COOH। तो फिर से क्या बन गया हमारा? सिनामिक एसिड। मुझे पता है ये वाला यौगिक थोड़ा सा तुम्हें परेशान कर सकता है, तो अब इसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस यौगिक को याद करने में। तुम यहाँ पे बस याद रखो क्या है? CH2 CO ये कुछ हद तक वैसे ही हो गया। कैसा? जैसे एनहाइड्राइड था, लेकिन एनहाइड्राइड नहीं है। एनहाइड्राइड होता तो यहाँ पे O होता। फिलहाल यहाँ पे कौन है? CH2। अब तुम्हें इधर का देखो, इधर भी इथॉक्सी, इधर भी इथॉक्सी। या तुम ऐसे याद कर लो कि भाई इधर एस्टर है इथाइल का, और नीचे भी वही होगा इथाइल का एस्टर। तुम यहाँ पे C2H5 की जगह CH3 भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में यहाँ पे क्या रहता है? C2H5। तो तुम आराम से याद रख सकते हो CH2 CO CO O C2H5 O C2H5। एग्जाम में कभी अगर भूल जाओ, जैसे मान लो तुम्हारे साथ दिक्कत हो सकती है, तुम्हें ये याद रहेगा क्या? CH2। तुम्हें ये भी याद रहेगा कि सर यहाँ पे CO है और यहाँ पे क्या है? CO। आगे भूल सकते हो तुम। C2H5 मान लो तुम्हें याद है, तुम यही भूल जाओ कि यहाँ पे O के साथ कौन लगता है?
तो तुम क्या याद रखना कि इस तरफ एस्टर समूह होना चाहिए। कौन सा समूह? और एस्टर तो सबको पता है ना, CO के साथ एक O होना चाहिए। नीचे भी एस्टर समूह, तो CO के साथ क्या होगा? पहले एक O और इसके साथ कौन सा ग्रुप? बाकी फिर रिएक्शन सिंपल है। अब नोट कर लो कौन सी रिएक्शन है ये? नोबेनक। देखो ये वाला जो यौगिक है इसको हम एक और तरीके से थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है। CH2COOH COOH, किसी को याद है ये कौन सा यौगिक है? नहीं याद है तो एक काम करना, NCERT की बुक में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है, वहां पर एक टेबल बनी हुई है एसिड की। किसकी? रट लेना अच्छे से, वहां पे तुम्हें ये वाला एसिड मिलेगा। बिठा दीजिए उन्हें। ये वाला तुम्हें एसिड मिलेगा वहां पे, नाम क्या होगा इसका? मैलोनिक एसिड। क्या नाम है? ध्यान रखना ये सारे के सारे एसिड तुम्हें वहां पे मिलेंगे और रट लेना अच्छे से। मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। क्या पता एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर में। अब हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा है और एक बेसिक सी जो टेबल थी उसे तुमने याद नहीं कर रखा है। इस एसिड का क्या नाम बताया मैंने? मैलोनिक एसिड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 बार CH2 लगा देता हूँ तो होता है सक्सिनिक एसिड। कौन सा हो जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। 2 COH एक साथ होते हैं, याद है? इसे क्या पढ़ते हो? ऑक्सैलिक एसिड। फिलहाल ये कौन सा एसिड है? मैलोनिक अम्ल। हिंदी में मिलेगा मैलोनिक अम्ल। अब क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, तुम्हें अब ये याद रखने में और थोड़ी आसानी होगी। मैंने यहाँ का, अगर हाँ ऐसे समझो, ये मैलोनिक अम्ल है, ठीक है, इसकी अगर मैं अभिक्रिया 2 बार एथेनॉल से करा दूं, किससे करा दूं? एथेनॉल से। 2 एथेनॉल के अणुओं से इसकी मैं अभिक्रिया करा दूं, तो तुम्हारे फौरन दिमाग में आना चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कि सर ये तो एस्टर बनाने की अभिक्रिया हो गई। कैसे? अम्ल एल्कोहल, अम्ल एल्कोहल, है नहीं है एस्टर बनाने की? 10th क्लास से पढ़ रहे हो। और एस्टर बनाने में सबको याद होगा, इसका OH निकाल दो, इसका H निकाल दो, फिर बचे हुए हिस्से को जोड़ो। जोड़ते हैं, ऊपर क्या बना? CH2। देखो CO था, ये वाला O था ना CO, और इसके साथ कौन आके जुड़ा? O, C2H5। भाई नीचे भी तो यही होगा फिर सेम। अब मैं इसका नाम भी बना सकता हूँ। क्या? एस्टर्स की नाम नेमिंग करने का तरीका होता है, जो चीज O के साथ लगी होती है उसका नाम हम पहले बोल देते हैं। O के साथ लगा है इथाइल, क्या लगा है? तो लिख दो भाई इथाइल। फिर बना किससे है वो नाम लिखते हैं, मैलोनिक एसिड से ही तो बना है, इथाइल मैलोनेट। इथाइल मैलोनेट। एट लगता है नहीं लगता है एस्टर में? तुम देखो, तुमने ये वाला एस्टर तो सब नहीं करा है, पढ़ा है कई बार। ये बनाते हो एसिटिक एसिड और एथेनॉल के रिएक्शन से, क्या नाम लिखते हो? O के साथ कौन लगा है? इथाइल। तुम इथाइल पहले लिखते हो। इधर कितने कार्बन है? 2। या किस एसिड से बना है? एथेनोइक एसिड से, तो नाम पड़ जाता है इथाइल एथेनोएट या इथाइल एसीटेट। क्यों? इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो जिस एसिड से बना है उसके साथ हम एट वर्ड लगा देते हैं। तो ये वाला जो पूरा एस्टर है ये कौन से एसिड से बना है? मैलोनिक एसिड से, तो आखिरी में मैलोनेट तो बोला जाएगा। और O के साथ कौन सा ग्रुप लगा है? इथाइल, तो शुरू में यही बोला जाएगा। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा और याद रख सकते हो कि यहाँ पे नोबेनेजल रिएक्शन में जो हम ये लेते हैं ना यौगिक, इसका नाम क्या है? इथाइल मैलोनेट। ठीक है, चलो थर्ड रिएक्शन। थर्ड है, फोर्थ है अब जो करा रहा हूँ? फोर्थ नहीं है, मैंने वो नहीं करा एसीटोन की रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन का नाम है टिशेंको रिएक्शन। ठीक है, देखो नाम अजीब अजीब है, ये अजीब नाम ही तुम्हें अच्छे नंबर दिलाएंगे। क्या नाम है इसका? टिशेंको रिएक्शन। रिएक्शन क्या है देखो, इंपॉर्टेंट तो है, एनसीईआरटी में भले ही नहीं है, इसमें तुम्हें एल्डिहाइड से क्या प्राप्त होता है? एस्टर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जनरली एस्टर बनाने के लिए तुम क्या लेते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, या फिर अल्कोहल और एनहाइड्राइड, या अल्कोहल एसिड क्लोराइड, 3 तरीके बताए थे। एल्डिहाइड से तुमने कभी नहीं पढ़ा है। तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो मैंने 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्युमिनियम ट्राई इथॉक्साइड से, C2H5। क्या है ये? ट्राई इथॉक्सी एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम के साथ कितनी बार इथॉक्सी लगा हुआ है? 3 बार। एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं? 2, और बना देना है इधर एस्टर। तो भाई एस्टर इसका कुछ इस तरीके से ही बन सकता है, मुझे आता हो या ना आता हो। कैसे पता? 2 आर हैं भाई, एक आर किसके साथ लगना है? O के साथ, और एस्टर बनाना है तो RCO होना ही है। चलो अब तुम्हें मान लो कुछ नहीं पता, टिसेंको रिएक्शन में तुमने इतना याद कर लिया कि सर ने बताया था कि एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इससे हम क्या बनाते हैं? एस्टर। तो अगर तुमने इथेनॉल लिया और ये तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या एस्टर बना के आओगे? देखो टोटल कार्बन्स कितने हैं इसमें? 4। कितने हैं? तो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। बताओ, यही तो बनेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या नाम होगा इसका? इथाइल इथेनोएट। नोट कर लो इसे। चलो देखो कौन सी रिएक्शन करनी है? क्रॉस कैनिज़ारो। तो क्रॉस वर्ड से तुम इतना तो समझ ही गए कि यहाँ पे हम 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स लेंगे, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, और जिन पे क्या नहीं होना चाहिए? नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो ये सिंपल सी बात है। क्या एग्जांपल लें बताओ? जैसे मैंने अभी तुम्हें कहा था फॉर्मल्डिहाइड ले लो एक, और एक बेंजल्डिहाइड। दोनों ही ऐसे एल्डिहाइड हैं जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और रिएक्शन करा देते हैं कॉन्सनट्रेटेड NaOH से। KOH भी ले सकते हैं हम। तो क्या होगा? ध्यान से देखो, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा होता है, जो क्रॉस कैनिज़ारो की अभिक्रिया होती है, जब तुमसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो तुम यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, लेकिन एक एल्डिहाइड कौन सा लोगे हमेशा? फॉर्मल्डिहाइड, ये वाला SCHO। ये बात समझ में आ गई? ये नहीं करना है कि ये ले लिया और इसकी जगह फिर दूसरा एल्डिहाइड कोई और सा ले लिया। जैसे मान लो मेरे पास ये भी एक एल्डिहाइड है जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मान लो मैंने एक इसको ले लिया और एक इसको ले लिया। ये नहीं करना है। एग्जाम में तुम्हें क्या करना है? एक क्या लेना है हमेशा, दूसरा तुम कुछ भी ले लो। मान लो अभी मैंने क्या ले लिया? बेंजल्डिहाइड। और फिर उत्पाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये हमेशा एसिड के लवण में कन्वर्ट होगा, HCOONA। हमेशा ये कभी भी अल्कोहल में परिवर्तित नहीं होगा। तो बचा कौन? यही बचा, यही परिवर्तित होगा अल्कोहल में, और इसका अल्कोहल क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल। आगे बात समझ में? बस ये करके आ जाओ। कुछ दिक्कत है बताओ? ये किस में कन्वर्ट होना है? सोडियम का लवण में, और ये वाला हिस्सा किस में? अल्कोहल में। अगर तुमने यहाँ पे KOH लिया होता तो यहाँ पे K आ जाता। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारे पास? क्रॉस कैनिज़ारो। फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मिक सॉल्ट और बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल